देखिए, सवेरे से आपके गांव में भिन्न भिन्न गुरु भाई गुरु बहनों के माध्यम से, या यूं कहिए कि आपके गांव में विगत कई अरसों से, कई बरसों से आप इस काम को करते हैं। गांव के टोले कस्बों में छोटे बड़े पैमाने पर महागुरु महादेव की बात आप करते हैं, सुनाते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मंच उद्घोषक ने जो हमको आपको जिज्ञासाएं दी है, यहाँ बड़े पुराने पुराने भाई बहन लोग हैं। आपने सुना है कि उद्घोषक महोदय ने कहा किसी विशेषता का उद्भव एवं विकास। मैं समझता हूं कि इन विषयों पर बड़ी बारीकी से, खास करके मधेपुरा क्षेत्र के लिए, मधेपुरा धरती के लिए क्या कहा जाए, क्या सुनाया जाए। आपको हमको मालूम है इसका उद्भव कहां से हुआ, इसका विकास कैसे हुआ और धीरे धीरे आज हम कहां हैं। मुख्य रूप से जो हम लोग इस आयोजन में, इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनाने और कहने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में, मानव के जीवन में गुरु की अनिवार्यता है। इस बात को अगर हमारे आपकी बुद्धि समझ लेती है, हमारी आपकी अंतश्चेतना इस बात को अगर समझ लेता है, तो जो आपाधापी, जो कोलाहल हमारे आपके मन प्राण पर है, हमारे मन प्राण की कोलाहलें कम हो सकती है, हमारे जीवन के दर्द कम हो सकते हैं, हमारे जीवन की परेशानियां कम हो सकती है। मेरा अपना जहां तक अनुभव है, आज हर गांव में, हर गली में, हर घर में पूजा पाठ की विधियां चल रही है और ये खोपैती बस्ती विद्वानों की बस्ती है। अलग बात है कि लोग घर पे बैठ के सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अलग बात है कि उनको ये लगता है कि हम मन ही मन महादेव को मानते हैं, ईश्वर को जानते हैं। क्या जाना वहां, क्या सुनना, क्या समझना। ये उनकी अपनी सोच है, ये उनकी अपनी बुद्धि है। लेकिन मूल रूप से अगर आप जानिए कि मन में रखने से, मने से सब चीज कर लेने से, तो साहब पूर्व में बराबर कहा करते थे कि मने से ब्याह कर लीजिएगा, हो जाएगा। मने से भोजन कर लीजिए, पेट भर जाएगा। तो हम लोगों से कहते हैं गौ समाज में कि शिव गुरु है, शिव महादेव जगत गुरु है, विश्व गुरु है, तो लोग कहते हैं कि भैया हम तो मने से मानते हैं, मने में जानते हैं, और बातों को आप मन से नहीं मानते। पैसा आपके बैंक बैलेंस में है, पैसा आपके बक्से में है, पैसे आपके घर में है, उठा के फेंक देते हैं, हम मने से पैसा को मानते हैं। ऐसा आप नहीं करेंगे, नहीं करते आप। आपके घर में अनाज है, आपके घर में बहुत सारा 2, 4, 10 साल 20 साल के लिए आपने इकट्ठा कर लिया धान को। आपके मन में ये बात नहीं होती कि बहुत खेत हो गया, हम क्या करेंगे खेत उठ लेके। मने से हमको बहुत खेत है, ये हो ऐसे हो, लोगों को हम दे देते हैं। ऐसा आप नहीं करते। लेकिन जब ईश्वर की बात आती, भगवान की बात आती, परमात्मा को समझने की बात आती, जीवन के दुख और दर्द को कम करने की बात आती, तो आप कहते हैं कि मने से मानते हैं भाई जी, हम देखावटी थोड़े करते हैं। चंदन टीका, चंदन, कंगन, रुद्राक्ष, माला, ढिमका, ठिकना, ये हमारे मन पर चलता। लेकिन सामान्य जीवन में तनी बात करिए आप कि मने से ब्याह कर लीजिए, हो जाएगा ब्याह। आप कहेंगे ये कैसे होगा, ये तो करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये मन से कैसे होगा। और जानिए इस कहानी को, इस दर्द को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो मेरी अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि आज जिंदगी परेशान है। एक एक आदमी दर्द से रो रहा है, एक एक आदमी अपनी परेशानियां से रोता है। मैं बराबर लोगों को कहता हूं कि आज मेरे आपके जिगरा में यह दम नहीं कि दिल खोल के हम आप मुस्कुरा पाए, यह भी दम नहीं है हमारे आपके पास।
अलग बात है कि बैंक में बैलेंस बहुत है, अलग बात है कि जिम्मेदारियां हैं खोपती मौजा का हमारे पास, लेकिन जिगरा में यह दम नहीं है कि हमारे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। ये मुस्कुराहट कहां से आएगी? आज लोगों से आप बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, काका तोरा कौन दिक्कत, तोरा तो ढेरी जमींदारी छ, सोचे मौजा तोरे छियो, तू तो एतेक जमा कैलक ओतेक जमा कैलक, फिर काका तू कौन टेंशन में चाहिए हो की कहियो, डॉक्टर कहलकै जे कुछो देखैया। ऐसी स्थितियां यह है हमारी आपकी। क्या हो गया भाई साहब? कहां जाए जा रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? आप हमको आपको समझने की कोशिश करनी होगी। और शिव गुरु की चर्चाओं में जो आपकी अवधारणाएं हैं, आपकी धारणाएं जो बैठ गई है, ये महिलाओं की बात होती है, यहाँ छोटे जातियों की बात होती है, यहाँ ऐसे लोगों की बात होती है जो समाज के निष्कृष्ट है। तो भाई साहब जानिए कि पुस्तकें आपकी बताती है कि निगुरुआ बाभन ना भला। संत कहते हैं, संत की वाणियां है कि निगुरुआ बाभन ना भला, गुरुमुख भला चमार। अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और आपके जीवन में गुरु नहीं है, और जो जातिगत बात, शिवशिष्यता में जातिगत बात नहीं चलती, लेकिन जो हमारे आपके समाज की मान्यताएं हैं, कहा जाता है कि अगर जातिगत कोई अवधारणाएं हैं, कोई बातें हैं, सबसे निम्न जाति जिसको आप कहते हैं, तो कवि लिखते हैं कि निगुरुआ बाभन ना भला। अगर ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया और आपके जीवन में गुरु है तो आपका भला नहीं हो सकता। अगर आपके जीवन में गुरु, भले ही आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण वंश में आप जन्म लिए, कहे जाते हैं, हमने देखा है अपनी दादी को कि 10 वर्ष 12 वर्ष के ब्राह्मण कुल से पंडित जी का बाल बच्चा सब मेरे दरवाजे पर, आज भी ऐसा होता। मेरी माँ लोग, मेरे घर के लोग जब दरवाजे पर आता है, भले ही उम्र उसका 8 वर्ष का हो, 10 वर्ष का हो, बड़ी श्रद्धा से मेरी दादी, मेरी माँ, मेरे घर के परिवारजन ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं। ये परिपाटियां हैं हमारी आपकी, आज भी चलती है। और कवि लिखते हैं कि निगुरुआ बाभन ना भला, गुरुमुख भला चमार। अगर कोई छोटी जाति का व्यक्ति है, छोटी जाति का इंसान है, अगर उसके जीवन में गुरु है तो उस ब्राह्मण कुल में लिए गए जन्म से भला है, उसका भला होगा। ये तो कवि कहते हैं। गुरु की महत्ता ये कही जाती, और जब गुरु की बात आती है तो आप कहते हैं कि माने से मानते हैं, हम माने से जानते हैं। क्या बात करते हैं भाई साहब? अगर आप मन से मानते हैं तो लुटा दीजिए अपनी धन संपत्तियां को, लुटा दीजिए अपने वैभव को। समझ जाऊं आपके जिगरा को, समझ जाऊं आपकी मर्दांगनी को कि सचमुच में आप मन से सब कुछ को समझते हैं, मन से सब कुछ को मानते हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं करते। शिव गुरु की चर्चा ऐसे आयोजनों से हम आप तमाम बंधु बांधव से एक ही निवेदन करते आए हैं और करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आज जो पूजा पाठ की विधियां चलती है हमारे आपके परिवार में, हमारे आपके समाज में, ये अगरबत्तियां जलाना, दुर्गा सप्तमी का पाठ करना, इत्यादि इत्यादि, जो हनुमान चालीसा का पाठ करना, कम से कम हमारे आपके सनातन धर्म में कहा जाता कि स्नान करके नहा के घर के बड़े बुजुर्ग लोग, बच्चे को भी एक अगरबत्ती तो हम लोग जलाते हैं, चाहे देवी देवता के तस्वीरों के सामने जला लें या घर के गोसाई घर के गह्वर में जला लें, कहीं ना कहीं तो हम लोग जलाते हैं। ये है हमारे आपके समाज में, हमारे आपके परिवार में। क्यों करते हैं? ये करने का उद्देश्य क्या है? क्या चाहते हैं हम इस काम को करके? तनी बताइएगा आप। इसको कभी गौर करने की कोशिश करिए। जो हमारे आपके परिवार में हम या हमारे आपके समाज के लोग ये भगवती की जो पूजाएं करते हैं, देवी देवता का जो अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं, नित्य हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं, हम चाहते क्या है? कोई चाहत नहीं, एक ही चाहत है कि जीवन का दर्द कम हो, जीवन के कष्ट कम हो, जीवन की परेशानियां कम हो, यही बात की चाहत। लेकिन जीवन के अंत तक आदमी रोता हुआ चला जाता है, जीवन के दर्द कम नहीं हुए, जीवन की परेशानियां कम नहीं होती। हमने देखा अपने समाज में, जीवन भर पूजा किया लेकिन जीवन भर कष्ट को झेला, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को ताना और बाना देते आदमी चला गया कि जिंदगी भर यह आदमी पूजा किया है, इसके जीवन में दुख सुख नहीं आए, इसके जीवन की परेशानियां कम नहीं हुई। क्यों हुआ भाई साहब? क्या हुआ हमको आपको? अगर इस रहस्य को समझने की कोशिश करिएगा, एक ही उसके विज्ञान है, एक ही उसके कारण है कि उस देवी देवता को प्रसन्न करने की विधि हमको आपको पता नहीं है। ज्ञान नहीं है हमको आपको कि घर के गह्वर को प्रसन्न कैसे किया जाए।
समझ नहीं है हमको आपको। हनुमान जी का पूजा भले ही हम रोज करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नित्य जल चढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं है कि हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करा जाए, हनुमान जी से नजदीकी कैसी बनाई जाए, हनुमान जी से संबंध कैसे स्थापित करा जाए। किसी भी देवी देवता से सामान्य जीवन में भी अगर आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, समाज में संबंध अगर आपके अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम नहीं आ सकते। आप हम जानते हैं कि अगर एक अधैला, बहुत का तो छोड़ दीजिए, एक अधैला का भी अगर जरूरत पड़ जाता है, सपोज करिए, कल्पना करिए आपका बेटा बीमार है, सपोज करिए आपका बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में रखा गया है, तो ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, और आपकी स्थितियां ये है कि आपके घर में अधैला पैसा नहीं है, आपके बैंक में बैलेंस नहीं है, और आपके पास कोई उपाय नहीं है, और डॉक्टर कहता है जब तक 25,000 आप जमा नहीं करेंगे आपके बच्चे का इलाज नहीं करूंगा, और वह बच्चा अब और तब की स्थिति में जा रहा है, क्या करेंगे आप? समाज में जिससे आपका संबंध होता है थोड़ा बहुत, जिससे आपके रिलेशन होते हैं, जिससे आपकी नजदीकियां होती है, उसके पास आप जाते हैं कि हे भाई, हमारे बाप, हमारे बेटा, हमारे एक पैसा नहीं है, कुछ हमको मदद आप करिए। अपनी अगर जान रही तो किडनियों बेच को आपको चुका देंगे, या अपना खून बेचकर आपके कर्ज को अदा करेंगे। ये हमको अभी मदद करिए तो मेरा बेटा का जान चला जाएगा। यही स्थिति होती ना हमारी आपकी। अगर ऐसी स्थितियां हमारे आपके जीवन में आता है तो कहाँ जाते हैं? जहां नजदीकियां होती, जिससे हमारा आपका संबंध होता, व्यवहारिक तल पर हो, वैचारिक तल पर हो, या आत्मीय तल पर हो, जितनी संबंध होती है उतनी अपेक्षाएं हमारा आपका मन रखता है। आप जरा कल्पना करिए, अगर देवी देवता से भी अगर आप कोई आकांक्षा रखते हैं, कुछ चाहते हैं आप, चाहे जौन चीज आप चाहे, जो चाहती हैं आप, ये होगा कैसे? तब न होगा जब उस देवी देवता से आपकी नजदीकी होगी, आपका संबंध होगा, आपके रिश्ते बनेंगे, तब ना ये संभव है। नहीं तो 24 घंटा खूब अष्टजाम करा लीजिए, चौपहरा भगत करा लीजिए, कराते हैं लोग, क्या हुआ? फिर भी जीवन में दुख है। जो आप चाहते हैं इस काम को करके, इस काम को करने के निमित्त, जिस प्रयोजन से उस काम को आप करते हैं, वह भी आपका हमारा पूरा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि भगत कराना गलत है, मैं ये नहीं कहता कि पूजा करना गलत है, मैं ये कहता हूँ कि अगर पूजा करेंगे हम आप, तो उन देवी देवताओं के घर के गहवर और गोसाई को, देवी दुर्गा को या भगवती काली को, किसी का भी नाम आप ले, उसको प्रसन्न करने की विधियां तो हमको आपको मालूम होना चाहिए। उसके लिए भी तो हमको आपको ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान का तो नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से मैं बराबर लोगों को कहा करता हूं कि अभी गोभी की सब्जी का सीजन है, बहुत सस्ता हो गया, 15 रुपया रहिया की 20 रुपया रहिया देता है मार्केट में, सब घर में गोभी चल रहा है। अगर आपके परिवार के लोग, आप ही घर की मालकिन हैं और रोज हटिया बाजार से सुबह में गोभी, दिन में गोभी, रात में गोभी, भोर में गोभी, अगर आपके जैसा, आपका मालिक क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैं जिस घर में हूँ, अगर मेरे घर के लोग ऐसा करेंगे तो थड़िया तोड़ देंगे। कि आपको कम से कम पेचबों का साग नहीं मिलता है जी, दिन में गोभी, रात में गोभी, माथा जिया दिया आप बहुत कहिएगा तो क्या कहिएगा, कोनो धिया पुता नहीं था, कौन लाता सब्जी, घर में जो है था वही बना दिया, क्या बात करते हैं? अरे घर के पिछवाड़े में पेचबों का साग होता, पेचबों खोज के सगवे बना लेते, नहीं कहेंगे। जरा कल्पना करिए, बजरंगबली को आप चढ़ाते हैं। मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था, बजरंगबली को किसी के बारे में पूछिए, ये खोपैती बस्ती विद्वानों की बस्ती है, मैंने कहा है, यहाँ के लोग बड़ी पूजा पाठ में आस्था रखते हैं, उसको पता है। और यहाँ बड़े मेरे बाप दादा लोग हैं इस खोपैती में, आपको नहीं पता हो, बड़ी पुराना रिश्ता है इस खोपैती के लोगों से हमारा, मेरे बाप दादा का ही रिश्ता है, मेरे संबंध तो छोड़ दीजिए आप। यहाँ के लोग भी पूजा करते हैं, यहाँ के लोग की अच्छी पकड़ है उस देवी देवता से। यहाँ के लोगों से आप पूछिए तनी कि हनुमान जी को हम मंगल का उपवास किए हैं, दीदी या बहन या चचा काका कौन चीज प्रसाद चढ़ाविए है, तपाक से लोग कहेंगे लड्डू चढ़ा ना दियो, बजरंगबली को तो लड्डू न चढ़े। कभी हमने सोचा है कि बजरंगबली का अगर माथा, अरे सुमन जी का माथा आज आएगा तो थारी फोड़ेगा, बजरंगबली का माथा आज आएगा तो क्या करेगा? तनी सोचिए तो, कपड़वा फोड़ देगा, और उसके गदा का मारा आप झेल पाएंगे? मतलब स्पष्ट है कि उस बजरंगबली से हमारी कोई संबंध ही नहीं है, कोई नजदीकियां ही नहीं है, कुछ पता नहीं है। आपको बढ़िया लगता है कि खराब लगता है हम चढ़ा दिए, लेकिन घर के लोगों को क्या बढ़िया लगता है, हमारे बेटे को क्या पसंद आती है, हमारे घर वाले को क्या पसंद आता है, उस पर तो हमारा आपका
पैना पकड़ होता है। नहीं नहीं, उनका कदुआ नहीं पसंद छे, एक खातिर कदुआ छोड़ दो, आलू के चोखे बना दो दुल्हन, ऐसा तो आप कहते हैं। मतलब अपनों की पसंद आप जानते हैं भाई साहब। अगर उस देवी देवता से आपकी नजदीकी है, उस देवी देवता से जब तक आपका अपनों का संबंध नहीं होगा, अपना तो फायदा नहीं होगा भाई साहब। लाख आप करोड़ों जिंदगी तक उसको अगरबत्ती जलाते रहिए, प्रसाद चढ़ाते रहिए, खूब हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मैं समझता हूँ कि पूजा का क्या व्याख्या है, पूजा का क्या मतलब है, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है। लेकिन जो आप चाहते हैं वह भी हमारा आपका पूरा नहीं हो सकता, वह भी हमको आपको नहीं मिलता। यही नतीजे हैं कि पूजाएं चल रही है, अगरबत्तियां जला रही है। पूजा करने वाली मैंने देखा है अपने पड़ोस में, चाची से, एक चाची मेरी पूजा कर रही थी, बगल की गोतनी संजोग बगल से गुजर रही थी और चाची से पूछा कि कहिए कैसी हैं दीदी, ठीक ठाक है ना, की कहबे करे छिए तकर बादो घर में बड़ी रोजराल फटराल छै। स्थितियां यह है, पूजाएं हो रही है लेकिन मनवा उजराया हुआ है और मन आपका उलझ गया है। कैसे आप परमात्मा की भक्ति करेंगे? कौन बताएगा आपको? परमात्मा को खुश करने की विधि कौन बताएगा? ईश्वर के नजदीक होने का तरीका कौन बताएगा? बजरंगबली को लड्डू चढ़ेगा कि मिश्री कौन बताएगा? महादेव को बेलपत्र चढ़ेगा, उस पर राम का नाम लिखाएगा कि अपना नाम लिखाएगा, क्या बताएगा भाई साहब? कभी हम लोगों ने सोचा? महादेव को कौन चीज चढ़ेगा तो बेलपत्र तोड़ के चढ़ा देते हैं। हम कहेंगे आपसे, नहीं चाची बेलपत्र हम नहीं चढ़ाएंगे, हम आम का पल्लू चढ़ाएंगे। क्या कहेंगे आप कहेंगे पगलार गए क्या? सब एते दिन से बेलपत्रे चढ़बे छे, तू कहे छ आम के पल्लू चढ़बे ले, ई कना हेते? नहीं समझ में आवे। मतलब सब जो सास करती थी वही हम कर रहे हैं, मेरी दादी जो करती थी वही हम कर रहे हैं, मेरी परदादी जो करती थी वही हम कर रहे हैं। मतलब हर क्षेत्र में हम लोगों ने परिवर्तन किया। तार के पंखा से बिजली के पंखा में हम लोग आ गए, एसी के पंखा में हम लोग आ गए। नहीं, कहा कहते हैं नहीं नहीं हम सब दिव्य जलबे रही, हमर सौस जलबे रहे दिव्या, बॉल नहीं जले बनुनु एहन अपराध नहीं करक हमरा घर में। ऐसा तो आप नहीं कहते। मतलब हर क्षेत्रों में आपने परिवर्तन किया, लेकिन पूजा पाठ की दुनिया में वही धाक के 3 बात जो दादी माँ करती थी वही हम करेंगे। अहिना अहिना पूजा करे रहे, 3 जगह 4 जगह जित महान बाबा के चढ़बे रहे, हमहू चढ़ा दिलिए। के खेलके की खेलके कोनो पता। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसा तो हमको आपको नहीं करना चाहिए। और ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? यही हम लोग आपसे कहने और सुनाने आए हैं कि जब गुरु आपके जीवन में होगा तो गुरु भगवती को प्रसन्न करने की विधियां बताते हैं, गुरु परमात्मा को खुश करने का तरीका बताते हैं, गुरु वह ज्ञान देते हैं जिससे हनुमान जी को प्रसन्न किया जाएगा, गुरु वह ज्ञान देते हैं तो भगवती को खुश कैसे किया जाएगा, मनो अनुकूल परिणाम कैसे लिया जाएगा। इसलिए कहा गया कि गुरु की अनिवार्यता है हमारे आपके जीवन में। अगर गुरु हमारे आपके जीवन में नहीं है, और संतों ने कहा, बुजुर्गों ने कहा, गुरु पानी पी जैन गुरु करी जैन, कहा गया कि सब चीज करिए आप, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी जब भी पीजिए स्वास्थ्य के लिए 75% पानी, ये विज्ञान कहती है। स्वास्थ्य के लिए अगर अन्न बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन पानी 75% बॉडी को जरूरत है, ये सब विज्ञान कहता है। ठीक उसी तरह से कहा गया कि अगर वह पानी आप पीते हैं तो कम से कम छान के पीजिए, कपड़े पर छान के पीजिए, अगर स्वस्थ रहना है। और अगर जीवन को सुंदर से जीना है तो गुरु जान की। अब चलिए गुरु की तलाश हम लोग करते हैं, गुरु की खोज करते हैं। गुरु की खोज में अगर निकलेंगे आप, तथा कथित गुरु की जो बात होती है आज समाज में, हमारी आपकी स्थिति नहीं है, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। हमारी आपकी पुरुषार्थ नहीं है कि गुरुओं के बताए मार्गों पे हम आप चल सके, गुरुओं के बताए गए विधियों को हम आप कर सके, गुरु के बताए गए प्रज्ञा को हम आप कर सके। ऐसी सामर्थ्य नहीं है हम आप, ऐसे इन्वायरमेंट नहीं है हमारे आपके यहाँ का, ऐसी आओ हवा नहीं है हमारा आपका, ऐसा संस्कार नहीं है हमारा आपका। क्योंकि गुरुजन के पास आप जाइएगा तो कहा जाएगा कि मंत्र का जप करिए 1 घंटा। अब आपको कहा जाएगा कि मंत्र का जप करिए 1 घंटा। आप कहिएगा कैसन आदमी छे, धान गेहूं पछुआई रहल छे बगुआबे ले, आई कहे छे जे 1 घंटा जापे में लगते, सास या ससुर आपका कपार फोड़ देगा कि यहाँ गेहूं बौग करने में लेट हो रहा है, तुम यहाँ 1.5 घंटा से ध्यान करती है तो गेहूं खेत कब जाएगी, बौग कब होगा। नहीं कर सकते हम, पुरुषार्थ नहीं है हमारी आपकी। कौन बताएगा हमको आपको? तो तथाकथित गुरु के बताए गए मार्गों पर हम आप चलने के काबिल नहीं है, नहीं चल सकते हम आप। अगर आप चल सकते हैं तो संभव है। और जब गुरुजनों का करिएगा, कहा गया रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर एक पंक्ति गुरु के बारे में लिखते हैं। रामायण सभी लोग जानते हैं, सब गांव में रामायण का पाठ होता है।
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं समझता हूँ कि गुरु के लिए थर्मामीटर डाले हुए, थर्मामीटर, मेरी बातों पर आप मत मानिए, गुरु ने लिखा थर्मामीटर के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में थर्मामीटर दिया जो बुखार चेक करने के लिए होता। ठीक उसी तरह से गुरु को टेस्ट करने के लिए कैसा गुरु होना चाहिए, तो कहा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि हर ही शिष्य धन सुख, कैसा गुरु होना चाहिए, कहा गया कि हर ही शिष्य धन शोक न हराई। जो गुरु अपने शिष्य के धन और वित्त का हरण करता हो, धन का मतलब 2-4 कट्ठा जमीन नहीं होता, धन का मतलब 2-4 कुंटल अनाज नहीं होता, धन का मतलब धन होता है। इसलिए आप देखते हैं 1 रुपया भी अगर राह चलते हुए किसी इंसान को नजर पड़ता है, उठाता है, गोर लगता है, कौन चीज हमको नहीं पता, हम जानते हैं कि उसको धने लोग बुझता है, इसलिए मैंने 1 रुपया भी धन है। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरा ही शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। जो गुरु अपने शिष्य के शोक और संताप का हरण नहीं करता हो, जो गुरु अपने शिष्य के दर्द और पीड़ाओं का हरण नहीं करता हो, जो गुरु अपने शिष्य के धन और वित्त का हरण करता हो, ऐसे गुरु के बारे में कहा गया कि हरा ही शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। भाई साहब, ऐसे गुरुओं की आप तलाश करिए, कौन ऐसे गुरु हैं जो आपके शोक और संताप का हरण करता हो, कौन ऐसे गुरु हैं जगत में जो आपके दर्द और पीड़ाओं का हरण कर दे, कौन ऐसे गुरु हैं जो आपको कोई प्रक्रिया नहीं करना होगा, आपके दिल में, आपके अंतस चेतना पर परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा कर देगा, परमात्मा के प्रति अपनत्व जगा देगा। कौन ऐसे गुरु हैं जो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा और वह गुरु आपके ज्ञान का परिमार्जन कर देंगे, तलाश करके आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। ऐसे गुरुओं का अभाव नहीं मिलेगा, और जो मिलेंगे तो कहा जाता है कि गुरुडम सिस्टम का एक दुकानदारी चलती है, तो लोग अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुरु का काम ही होता परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करना, परमात्मा से नजदीकी पैदा करना, परमात्मा से अपनत्व का संबंध बना देना, यही काम गुरु का होता। और ऐसे काम आप देखेंगे, पूछिए समाज में लोग चले, गुरु परंपराएं चलती है, लोगों से बात करिएगा, हे महादेव का गुरु बना लाना, लोग कहेंगे आपसे, हाँ हम तो बना ले लिए, आपके क्या बने हुए, आप देखिए को ना गुरु बने हुए। जबकि कबीर ने कहा गुरु करिए 10 पाचा। बड़ी कबीरदास के बारे में कहा जाता, बड़े उत्तम कोटि के संत हुए और लिखते हैं कि गुरु करिए 10 पाचा, जब तक ना मिले साचा। और हम लोग एक ही विद्यालय में नाम लिखा लिया, अब गुरु मान लिया, अब क्या को गुरु करबे हो, जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलते। कहा कबीर ने कि गुरु करिए 10 पाचा, जब तक ना मिले साचा। चलिए बात करते हैं हम लोग शिव गुरु की, महादेव गुरु की, भगवान गुरु की। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि जो जाने सो देई जनाई, जाने सो तुम ही हो जाए। कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ भटकेंगे आप, कितने तंत्र प्रक्रिया को आप कर पाएंगे। शिव जगत गुरु है, आपकी शास्त्रें कहती है, जिस महादेव से आपका पुराना रिश्ता है, जिस महादेव से आपका पुराना संबंध है, जिस शिव से आपका दिल का रिश्ता है, उस शिव के बारे में आपकी वेदांत और वेद कहती है, आपके उपनिषद और शास्त्र कहते हैं कि विद्या तीर्थम महेश्वरम। आपके शिव के बारे में कहा गया, जगत गुरु नमस्तुभ्यम गुरुनाम गुरुवै नमः, योगिंद्रा नाम चाह योगिंद्रा शिवाय शिवदाय च। हे शिव, आप शिव तो हो, शिव का दान करते हो, यानी आप शिव बनाते हो। भाई साहब, पॉकेट मार का चेला बनेंगे तो क्या बनाएगा हमको? अरे कलेक्टर थोड़े बनाएगा, पॉकेट मार का चेला बनेंगे तो कलेक्टर थोड़े बना देगा, पॉकेट मारे न बनाएगा। दर्जी का चेला बनेंगे तो क्या बनाएगा? डीएम बना देगा, हमको एसडीओ बना देगा। अरे दर्जी का चेला बनेंगे तो वो भी हमको आपको दर्जी बना देगा। महादेव का चेला, शिव के चेला हम आप बनेंगे, क्या बनाएंगे? शिव की बात करिए तो शिवे न बनाएंगे हमको। और आपके महादेव के बारे में, आपके शिव के बारे में, जिनसे आपका पुराना रिश्ता है, पुराना संबंध है, दिल का रिश्ता है उस महादेव से, और वही महादेव गुरु भी हैं। ये आपकी शास्त्रें बोलती है, आपकी उपनिषद बोलते हैं, सारे संत कहते हैं, सारे महर्षि कहते हैं कि शिव जगत के गुरु हैं, शिव गुरुओं के अधिपति हैं, गुरुओं के मालिक हैं। हम लोग उसी महादेव के बारे में आपसे कहने और सुनाने आए हैं कि क्या लगता है, पूजा पाठ आप करते हैं, करिए। हम ये नहीं कहने आए कि देवी का पूजा मत करिए, भगवान का पूजा मत करिए, सीताराम का पूजा मत करिए, कृष्ण का नाम मत लीजिए, मत, सब काम आप करिए, जो करते हैं करिए। आप शिव को, जिससे आपका पुराना संबंध है, बाबा के रूप में उस शिव को अपना और तो नहीं कुछ कहने आए, नहीं कहेंगे। और इन प्रक्रियाओं में सबसे सरल और सुगम आपको दिया गया सूत्र, इतनी तरीकाएं इतनी सुंदर आई है कि सभी लोग इस तरीका से महादेव को अपना गुरु के रूप में वर्णन भी कर सकते हैं और अपने अंदर में गुरु के प्रति प्रेम भी पैदा कर सकते हैं, गुरु से अपनत्व पैदा कर सकते हैं।
इतनी सुंदर तरीकाएं। और इसी कड़ी में और इससे ज्यादा क्या कहा जाए।